राधे राधे। 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक यह 11 दिन गणेश जी के पूजन के लिए बहुत ही उत्तम है। इनमें किया गया पूजन गणेश जी तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। बहुत छोटे से यजन से भी गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। और गणेश जी ही मात्र एक ऐसे देवता हैं जो आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि संकट नाशन गणेश स्तोत्र में कहा गया है, जो नारद पुराण से लिया गया है, उसमें कहा है विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गति। कि अगर कोई व्यक्ति भगवान गणेश जी की उपासना करता है विद्या की प्राप्ति के लिए, तो उसे विद्या की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति धन की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन करता है, उसे धन की प्राप्ति होती है। और जो पुत्र अर्थात संतान की कामना से भगवान का पूजन करता है, उसे संतान की प्राप्ति होती है। और जो यानी कि अपने प्रारब्ध को सुधारना चाहता है, मोक्ष की कामना रखता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप 27 अगस्त के दिन प्रातःकाल अपने घर में बढ़िया सुंदर आसन में जो आपके घर के गणेश जी हैं उनकी स्थापना कीजिए। आप जरूरी नहीं है कि बाहर से खरीद के लाएं। आप बढ़िया गणेश जी का पूजन कीजिए, यजन कीजिए। गणेश जी के लिए सबसे उत्तम बीज मंत्र है ओम गं गणपते नमः, इसका जप कीजिए। या जो गणेश जी की गायत्री है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस गायत्री का जप कीजिए यथाशक्ति। अर्थात संकट नाशन गणेश स्तोत्र गणेश जी के पूजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका पाठ कीजिए। या सबसे उत्तम है गणपति अथर्वशीर्ष, अगर कर सकते हैं तो गणपति अथर्वशीर्ष कीजिए। उससे जो है गणेश जी एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। और 11 दिन तक निरंतर इस पाठ को करते रहिए। 11वें दिन गणेश जी का विशेष पूजन करके फिर उन्हें अपने घर में ही विराजमान कर दीजिए। मैं थोड़ा सा मेरा विचार है कि गणेश जी का विसर्जन नहीं करना चाहिए। विशेषकर महाराष्ट्र में विसर्जन का फल मिलता है, लेकिन जो यह देवभूमि है, उत्तराखंड वगैरह है, यहाँ पर गणेश जी को आप पूजन कीजिए। पूजन के बाद अपने घर में ही विराजमान कर लीजिए। अब जो बाहर से ला रहे हैं उनका मत अलग है, उसमें चर्चा नहीं करेंगे। विशेष गणेश जी के लिए जो सबसे उत्तम है वह लिखा है गणपति अथर्वशीर्ष में। उसमें लिखते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कि यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फल मापनोति। कि अगर कोई व्यक्ति सहस्त्र मोदकों से यानी कि 1000 मोदक से भगवान का यजन करता है तो वह मनवांचित फल की प्राप्ति करता है। तो आप भी इन 11 दिन में गणेश जी का विशेष पूजन कीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। विशेषकर जिनकी जन्म कुंडली में राहु केतु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा चल रही है, अथवा राहु केतु कहीं गलत स्थान में या शुभ ग्रह के साथ कोई गलत तिथि बना रहे हैं, तो उन लोगों के लिए। और जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह अनुकूल नहीं है, उन्हें इन 11 दिनों में विशेषकर गणेश जी का पूजन करना चाहिए। उससे राहु केतु बुध गणेश जी का पूजन करने से प्रसन्न होते हैं। इनके जो भी अशुभ फल हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं और यह ग्रह शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इसलिए इन 11 दिनों में गणेश जी का विशेष पूजन कीजिए और साथ ही साथ भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। राधे राधे।